ओके। यूएस यादव जी बोल रहे हैं कि 1:2 रिस्क रिवॉर्ड से प्रॉफिटेबल हो सकते हैं क्या? हाँ, हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते। देखो, आपका 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशो है, और अगर 50-50 भी विन रेट है कि 10 ट्रेड में से आप 5 ट्रेड में प्रॉफिट कर रहे हो और 5 ट्रेड में आपका लॉस हो रहा है, तो अगर आपका 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशो है, तो अगर आप 10 ट्रेड करते हो, समझो आपने 5 ट्रेड मतलब प्रॉफिट और ये लॉस, तो 5 ट्रेड आपके प्रॉफिट के हो रहे हैं, 5 ट्रेड आपके लॉसेस हो रहे हैं। तो अगर 1:2 का आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, ओके, 50% विन रेट के साथ 1:2 का अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, तो 5 ट्रेड में समझो आपका लॉस है, मतलब 1,000 रुपये का आप लॉस लेते हो, और उसके उसमें आपका, अरे हाँ ठीक है, तो उसमें आपका 2,000 रुपीज़ का टारगेट है, मतलब 1:2 का आपका टारगेट है, 1,000 रुपये का आपका स्टॉप लॉस है। तो अगर ये 5 ट्रेड आपके 2-2 हज़ार के 5 ट्रेड हो जाएंगे, तो 5 ट्रेड के बाद आपके पास कितने रुपए हो जाएंगे? 10,000। और ये लॉसेस अगर 5 हो जाएंगे, यहाँ पे 1,000 करके आप 5 लॉसेस कर लोगे, तो आपका 5,000 का लॉस होगा। तो 10 ट्रेड के बाद अगर आप जाके देखोगे, ये 10,000 आपने बनाए, उस माइनस ये जो लॉस आपका 5,000 का हुआ है, इज इक्वल टू 5,000 आपके हाथ में प्रॉफिट बचेगा। तो यही है, 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ 50% अगर आपका विन रेट है, तो आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो, एज सिंपल एज दैट। ओके। वॉइस सभी को आ रहा है ना ठीक से? प्रतीक जी बोल रहे हैं कि वॉइस कुछ नहीं आ रहा। वॉइस सभी को ठीक से आ रहा है क्या, जो भी अभी न्यू ज्वाइन हुए या फिर पहले से ज्वाइन है? जी, आ रहा है प्रतीक जी, सभी को आ रहा है वॉइस ठीक से, आपको ही नहीं आ रहा। ओके, विनोद जी का सवाल है, सेविंग करते टाइम आप डीप इन द मनी सेल करते, उससे क्या फ़ायदा होता है? सिंपल है ब्रो, मेरे जो टारगेट्स होते हैं ना, वो टारगेट्स बड़े होते हैं। अगर मैं 500 से 600 के बीच में कोई भी इन द मनी, डीप इन द मनी की, मतलब जो भी प्राइस चल रही है, स्ट्राइक प्राइस में जो भी ऑप्शन के प्रीमियम पे 500 से 600 रुपये जिस भी स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम चल रहा है, तो उससे क्या होता है, मेरा स्टॉप लॉस जो है वो फिक्स 50 पॉइंट्स का है। अगर समझो 550 पे कोई भी कॉल है, वो मैंने शॉर्ट कर दिया 550 पे, तो मेरा सिंपली एस एल जो होता है वो 600 रुपीज़, मतलब 50 रुपये का एस एल होता है, और उसके बाद अगर मेरे डायरेक्शन में चला गया, तो मैं 300 से 400 पॉइंट्स कैप्चर करने का ट्राई करता हूँ। तो सिंपल है, मुझे बड़े पॉइंट्स कैप्चर करने होते हैं, ज़्यादा पॉइंट्स कैप्चर करने होते हैं, इसलिए ज़्यादा मैं डीप इन द मनी घुसता हूँ। क्योंकि अगर मैं 200 या फिर 250 रुपये का ही अगर प्रीमियम शॉर्ट करूँगा, तो उसके बाद मेरे को लेने में मतलब 150 या फिर 200 रुपये में उस पर प्रॉफिट कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे टारगेट्स बड़े होते हैं 300-400 पॉइंट्स के। इसीलिए मैं 500 से 600 रुपीज़ के जो स्ट्राइक प्राइस है, जिनका प्रीमियम 500 से 600 रुपीज़ है, वो वाले में कॉल पुट शॉर्ट करता हूँ, क्योंकि बड़े टारगेट्स लेने होते हैं इसलिए। ओके। उसमें थीटा डीके मिलता है का? थीटा डीके मिलता है, लेकिन इन द मनी वाला जैसा, मतलब एट द मनी में जो मिलता है ना, मतलब यहाँ पे समझो 44,000 पे मार्केट है, और यही का अगर आप समझो कॉल शॉर्ट कर रही है 44,000 का एट द मनी का, उसमें जिस तरह से थीटा डीके मिलता है, उतना थीटा डीके उसमें नहीं मिलता। थोड़ा सा मिलता है, लेकिन एट द मनी वाला जैसा इतना अच्छे से नहीं मिलता। लेकिन ठीक है, क्योंकि मैं डायरेक्शन ट्रेडर हूँ, तो थीटा डीके वगैरह इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मिलता है। थीटा डीके थोड़ा सा तो होता ही है, क्योंकि मैं सेल कर रहा हूँ इसलिए। ओके। अगर आप बिगिनर हो तो एट द मनी पे स्टार्ट कर सकते हो, 200 से 250 रुपीज़ का प्रीमियम बैंक निफ्टी में एट द मनी में आपको मिल जाता है, तो उसे ही शॉर्ट कर सकते हो आप। ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन किसी का? हेलो सर। हाँ, बोलिए बोलिए सर। हाँ सर। जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर एक्सपायरी के दिन या उससे आसपास के दिन में कितना प्रीमियम का मतलब लेना चाहिए? ऑप्शन बाइंग करते हो आप या सेलिंग करते हो, मुझे बताओ। नहीं, अब सेलिंग के लिए दरअसल ऑप्शन बाइंग ही करता था, उसमें तो प्रॉफिटेबल हुआ नहीं। अब थोड़ा अपन सेलिंग की तरफ रुझान कर रहे हैं।
ऐट द मनी वाला कौन सा भी ले सकते हो। देखो अगर एक्सपायरी है तो एक्सपायरी के दिन ऐट द मनी वाला प्रीमियम जो होता है वो 150 के आसपास लगभग होता है, तो वही ऐट द मनी का आप ले सकते हो क्योंकि आप स्टार्टिंग कर रहे हो। उसके बाद एक बार एक्सपीरियंस आ गया आपको तो डीप इन द मनी आप भी जा सकते हो। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि हर रोज़ 150 का लो, जो भी ऐट द मनी मतलब प्राइस जहाँ पे चल रहा है, समझो 44,200 पे प्राइस चल रहा है यहाँ पे, तो 44,200 का ही जाके आप कॉल या पुट शॉर्ट कर सकते हो, एज सिंपल एज दैट। तो शुरुआत में यही करो, फिर बाद में धीरे ओ- धीरे आप इन द मनी डीप इन द मनी जा सकते हो। ठीक है। ओके सर, ओके। ओके। और है डाउट्स किसी के? सौरभ जी कोई डाउट है आपका? भैया, हाँ बोलो। गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ब्रदर। जैसे सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे आप जब मतलब पहले लॉसेस में तो रहते थे, बाद में हाँ तो प्रॉफिट में आए। हाँ। तो बाद में जब आप प्रॉफिट में आए तो मतलब आपने क्या देखा कि मेरे अंदर ऐसे कौन से चेंजेस आए जिससे मैं प्रॉफिट में हो गया? देखो पूरी जर्नी बता देता हूँ आपको। शुरुआत में जब मैं कोर्स से सीख के या फिर यूट्यूब से सीख के सारी चीज़ें सीख के आया था, और जो पहला मेरा साल था ट्रेडिंग का, तो उसमें ये सारी चीज़ें तो मैंने सीख ली थी, टेक्निकल एनालिसिस ये सारी चीज़ें। वो मैं 40,000 सॉरी 32,000 के कैपिटल के साथ मार्केट में आ गया था, और मैंने क्या किया, उसमें ही ऑप्शन ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिया था। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में मैं एक या दो लॉट से ही करता था, लेकिन क्या होता था उसमें ओवर ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा होती थी। इसमें लॉस हो गया तो फिर मैं एक और ट्रेड लेता था, फिर एक और ट्रेड लेता था, ऐसे 3 4 5 ट्रेड पहले साल में बहुत बार मैंने किया है कि ओवर ट्रेडिंग बहुत होती थी मुझसे। तो मैंने वो 32,000 का कैपिटल था वो लगभग फिर से 10,000 8,000 मतलब लगभग जीरो के आसपास ही करते आया मैं। तो वो पहले ईयर में ऐसा ओवर ट्रेड कर करके मैंने लॉसेस किए थे। तो क्या हुआ होता था, एक एक बात मैंने ध्यान में रखी थी या फिर एक चीज़ में मेंटेन कर रहा था, जो कि था मेरा जर्नल। जो कि था मेरा जर्नल क्यों, जो भी हर रोज़ होता था मैं ट्रेड करता था, उस ट्रेड करते वक्त या फिर ट्रेडिंग के बाद जो भी उस दिन में हुआ सारा कुछ, तो वो सब मैं लिख के जर्नल में अपने रखता था। जर्नल में सारी चीज़ें लिखी होती थी। तो एक मतलब एक महीने के बाद या फिर एक दो महीने के बाद जब मैं उसे खोल के देखता था तो मुझे रियलाइज़ होता था कि मैं ये गलतियाँ कर रहा हूँ, ये मैंने गलतियाँ की थी, ये चीज़ें मैं अच्छे से कर रहा हूँ, क्या सुधारने की ज़रूरत है, क्या अपने को इससे मतलब क्या नहीं करना चाहिए, वो सारी चीज़ें उसमें से समझ में आती थी। तो एक जर्नल में मेंटेन करता था। उस वजह से क्या हुआ, जो पूरे उस साल में लॉसेस मेरे हुए थे तो उन लॉसेस से मैं सीखा कि जो मैंने गलतियां करके पहले साल में जो भी लॉसेस किए हैं पहले साल में मेरे, तो वो सारे जर्नल में लिखे हुए थे। उस वजह से वो जर्नल एक बार मैं एक रिव्यू करने बैठ गया था, तो उसमें से मुझे पता चला कि कितनी मैंने गलतियाँ की है, क्या किए। तो उसके बाद जो भी मैंने गलतियाँ की थी तो वो गलतियाँ फिर अभी से आगे से नहीं करना, ऐसे मैंने डिसाइड कर लिया। और उसके बाद क्या हुआ, मैंने एक नए रूल्स बनाए अपने खुद के लिए, नए रूल्स बनाए कि जो मैं ओवर ट्रेडिंग करता था, तो ओवर ट्रेडिंग करता था वो रोकने के लिए मैंने क्या रूल बनाया कि एक दिन में सिर्फ हमें एक ही ट्रेड लेना है, एक ट्रेड से ज़्यादा हमें ट्रेड्स नहीं लेने। तो ये एक रूल मैंने बनाया। फिर दूसरा क्या होता था, मैं मतलब क्या होता था, जितना मेरा लॉस है, समझो मैं 1,000 रुपये का लॉस ले रहा हूँ, तो मैं टारगेट क्या कैसा करता था कि 1,000 रुपये का मैं स्टॉप लॉस तो ले रहा हूँ, लेकिन 500 600 रुपये मुझे दिख गए या फिर 1,000 रुपये दिख गए तो मैं एग्जिट कर लेता था, क्योंकि मुझे डर लगता था कि ये भी प्रॉफिट हाथ से ना निकल जाए। तो ये भी मैंने ये भी इसके लिए भी एक रूल बनाया। पहला रूल मैंने बनाया कि हमें दिन में सिर्फ एक ही ट्रेड लेना है। दूसरा रूल मैंने बनाया कि स्ट्रिक्टली हमें 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो फॉलो करना ही करना है। मतलब 1,000 रुपीज़ का मेरा रिस्क है, तो उसके लिए उसके रिस्क पे मैं 2,000 रुपीज़ का टारगेट लेकर ही मार्केट से एग्जिट करूँगा। या तो मेरा 1,000 रुपीज़ का लॉस होगा, या तो मेरा 2,000 रुपीज़ का टारगेट होगा। और एक ही ट्रेड दिन में करना है, तो मैंने ये रूल बना लिया कि 1:2 का भी हमें रिस्क रिवॉर्ड रेशो अब स्ट्रिक्टली लेना है। तो मैं क्या करता था, एक बार ट्रेड लिया, उसके बाद ट्रेड लेने के बाद मैं सिंपली बैठ जाता था मेरा एसएल लगा के, और जब तक टारगेट हिट नहीं होता तब तक मैं कुछ नहीं करता था मार्केट में। तो ऐसा मैंने
एक 4 5 6 महीने फॉलो किया, उसके बाद मुझे थोड़े अच्छे रिजल्ट्स मिलने लगे। जो मैं बड़े लॉसेस करता था या फिर ओवर ट्रेडिंग करता था, बड़े लॉसेस करता था, वो होना बंद हो गए। और क्या हो गया, मैं ब्रेक इवन पे आने लगा, मतलब ना ही प्रॉफिट हो रहे ना ही बड़े लॉसेस हो रहे। तो सिंपल ब्रेक इवन पे जब आया, तो ब्रेक इवन पे जब आया था तो मैंने जैसा बताया कि आपको जो रूल्स मैंने बनाए थे कि दिन का एक ट्रेड लेना या फिर 1:2 का टारगेट लेना, तो वो सारे रूल्स मैंने बनाए तो थे लेकिन इतने स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं हो रहे थे। इस वजह से मैं लॉसेस करना तो बंद हो गया था, लेकिन ज़्यादा मतलब प्रॉफिट नहीं हो रहे थे। प्रॉफिट होने के लिए सिर्फ बाद में एक ही चीज़ मैंने मतलब अपने ट्रेडिंग में सुधारी कि स्ट्रिक्टली 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लेना फॉलो कर दिया। मतलब ये मैंने रूल तो बनाया था, जब मैं लॉसेस करके आया था 1 साल में, तो ये रूल तो बनाया था कि 1:2 लेना है, लेकिन वो हर रोज़ फॉलो नहीं होता था। कभी होता था कभी नहीं होता। तो इस वजह से मैं ब्रेक इवन पे तो पहुंच गया था, लॉसेस होना तो बंद हो गए। तो बस अब यहाँ से स्टेप क्या थी ब्रेक इवन से, अब बस मुझे आना था प्रॉफिटेबल ट्रेडर में। तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना था, तो मैंने सिंपली एक चीज़ फॉलो की, जो 1:2 का स्ट्रिक्ट रिस्क रिवॉर्ड रेशो है, वो स्ट्रिक्टली हर रोज लेना फॉलो कर दिया। जिस दिन स्टॉप लॉस हिट हो गया उस दिन क्लोज कर दिया, और जिस दिन टारगेट हिट हो गया 1:2 का, उस दिन भी ट्रेड मतलब मैंने अपना डे क्लोज कर दिया। तो ये 1:2 स्ट्रिक्ट लेते लेते 3 4 महीने फॉलो किया, उसके बाद मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर एक बन गया। तो ये 1:2 जब से स्ट्रिक्टली फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, पहले ही मंथ में दिसंबर 2022 में मुझे लगभग 17 से 18 हज़ार रुपीज़ का प्रॉफिट उस महीने हुआ था। तो मुझे पता ये चल गया कि ठीक है, सारे रूल्स बनाए, वो रूल्स प्रॉपरली मैंने फॉलो किए, उस वजह से ये हमें प्रॉफिट हुआ है। तो मुझे ये उस वक्त पता चल गया कि जो भी हमने रूल्स प्रॉपरली बनाए उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना ही, मतलब करके ही हम प्रॉफिटेबल बन सकते हैं, और मैंने वो करके ही मैंने प्रॉफिट मार्केट में बनाया। तो फिर क्या हुआ, जो प्रॉफिट जो बन रहे थे वो थोड़े से छोटे लग रहे थे मुझे, तो मैंने सिंपली अपना जो 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैंने 6 7 महीने फॉलो किया है। प्रॉफिट भी बन रहे थे, लेकिन बड़े प्रॉफिट्स और बनाने के लिए मैं शिफ्ट हुआ 1:4 5 6 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे अभी मैं शिफ्ट हुआ हूँ। तो अभी भी अच्छे प्रॉफिट्स बनते हैं। तो ठीक है, यही सारी जर्नी थी। पहले मैंने गलतियाँ की, उन गलतियों से सीखा, और वो सीख के मैंने प्रॉपर अपने रूल्स बनाए, उसे रूल्स को फॉलो करने का ट्राई किया। पहले पहले नहीं होते, जो हम रूल्स बनाते वो फॉलो नहीं होते, लेकिन धीरे 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 आप ट्राई करते हो 2 3 4 महीने बाद वो रूल्स भी आपसे फॉलो होना स्टार्ट होते हैं। तो सिंपल है, वो रूल्स मैंने फॉलो स्ट्रिक्टली जब करना स्टार्ट कर दिया, मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिलना भी स्टार्ट हो गया। तो सिंपली सौरभ जी, यही था, यही पूरी जर्नी थी मेरी, या फिर जहाँ मुझे दिक्कतें आई उनसे सीख के मैंने सिंपली खुद को इम्प्रूव किया और मार्केट में आगे बढ़ता रहा हमेशा। तो आपको भी अगर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो एक प्रॉपर रूल्स बनाओ, और वो रूल्स हमेशा रोज आके वही फॉलो करो। अगर ऐसा करोगे तो डेफिनेटली आपको 1 महीने में ही आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। विनोद जी बोलिए, क्या बोलना चाहते हो आप? हेलो सर। हाँ बोलिए। जब आप 1:2 रिवॉर्ड रेशो रखते हो, हाँ उसके आगे जब जाता है तो आप ट्रेलिंग एसएल कैसे करते हो? देखो, सिंपली अभी मेरा क्या है, जब मैं 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो लेता था तो उसमें या तो मैं एसएल लेता था, या तो जब तक 1:2 का टारगेट मेरा हिट नहीं होता तब तक मैं रुक जाता था। मतलब समझो यहाँ पे मैंने एंट्री कर लिए, ये मेरा एंट्री पॉइंट है, ये समझो मेरा एसएल है, और यहाँ पे मेरा 1:2 का टारगेट है। तो जब तक मेरा टारगेट हिट नहीं होता था तब तक मैं एग्जिट नहीं करता था, या फिर जब तक मेरा एसएल हिट नहीं होता था तब तक मैं एग्जिट नहीं करता था। बीच में समझो मार्केट यहाँ पे आके रुक गया तो मैं ट्रेल भी नहीं करता था, क्योंकि 1:2 स्ट्रिक्ट लेना है यही दिमाग में था। क्योंकि कभी कभी क्या होता था, अगर यहाँ पे ट्रेल कर लिया तो एक ऐसा रिवर्स आके मार्केट फिर मेरा टारगेट हिट करता था। तो सिंपल 1:2 का ही स्ट्रिक्ट लेना था। तो एक बार एंट्री कर लिया, या तो 1:2 का टारगेट लेना है, या तो स्टॉप लॉस लेके डे क्लोज करना है, यही सिंपल रूल्स था। और अब क्या करता हूँ मैं, अब समझो यहाँ पे मैंने एंट्री कर ली है, इस पॉइंट पे एंट्री है, यहाँ पे मेरा 50 रुपीज़ का एसएल है। तो यहाँ पे अगर एंट्री कर ली मैंने, तो जब 1:2 मुझे दिखता है, मतलब 100 रुपये, मेरा 50 रुपये का यहाँ पे एसएल है, तो जब मुझे 100 रुपये मार्केट दे देता है तो मैं यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेल कर लेता हूँ अपना जो एसएल है वो। फिर इसके बाद मैं अपने बड़े टारगेट्स के लिए वेट करता हूँ, और टारगेट मिलने के बाद एग्जिट कर लेता हूँ। सिंपल है, यही रूल है मेरा। ओके। नहीं, मेरा मतलब है 1:2 के बाद जब आप ट्रेल करते हो ना, हम्म।
तो जहाँ से मार्केट रिवर्स आ रहा है आपको पता चलता है, वो पता कैसे चलता है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स रिवर्स हो सकता है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। एक बार एंट्री कर ली ना, मार्केट हुँ, यहाँ से रिवर्स हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट चला जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा रूल ही यही है। वो 100 पॉइंट्स मुझे मिल गए, मैं कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेल कर लूँगा, और बड़े टारगेट्स के लिए मैं 300 से 400 पॉइंट्स के लिए वेट करता हूँ। तो यहाँ से अगर हाँ, रिवर्स हो रहा है तो होने दो, कोई बात नहीं, मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट लेके चला जाएगा, कोई बात नहीं। जब फिर मैं ट्रेड करूँगा, उस दिन अगर ऊपर चला गया सीधा, उस दिन मैं टारगेट ले लूँगा, कोई बात नहीं। सिंपली यही हाँ, फॉलो तो करता हूँ, रिवर्स हो गया कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल मार्केट को दे देता हूँ। नहीं आफ्टर मतलब 1:4 1:5 के बाद हाँ 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 जब आपको पता चले कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है, तो आप हाँ। बुकिंग कैसे करते हो? प्रॉफिट बुकिंग की बात कर रहा हूँ। वो अब मार्केट मतलब इतना एक्सपीरियंस हो गया कि कहाँ पे बुक करना है, कहाँ पे निकलना है, वो हाँ, सारी हाँ, चीज़ें पता चल जाती है। तो तो एक, वो बताओ हमको भी। अब समझो यहाँ पे मैंने एंट्री कर लिया है समझो, हाँ। और यहाँ हाँ, पे मेरा टारगेट्स बड़ा है, यहाँ पे फिर एक रेजिस्टेंस है, बड़ा रेजिस्टेंस है, और मेरा टारगेट भी लगभग यहाँ पे कंप्लीट होने वाला है। तो मैं क्या करता हूँ, अगर ये रेजिस्टेंस पे आ रहा है और वीकनेस यहाँ पे दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे एग्जिट कर देता हूँ सिंपली, क्योंकि यहाँ से रिवर्स होने के चांसेस होते हैं मार्केट में। तो ये वो रिवर्सल पॉइंट देख देख के आपको पता चलेगा कि कहाँ से मार्केट रिवर्स होता है, या फिर कौन से पॉइंट से मार्केट प्रॉपरली ब्रेकआउट देता है या फिर ब्रेकडाउन देता है। वो सारी चीज़ें जब आप मार्केट देखोगे बार 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 बार, तब आपको पता चलेगा। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, अगर यहाँ पे एंट्री कर लिया है, कोई भी इंपॉर्टेंट लेवल पे जब वो आता है और मेरे टारगेट्स भी लगभग कंप्लीट होने वाले होते हैं, मैं वहाँ पे एग्जिट कर देता हूँ। सिंपल है, यही रूल है मेरा। हेलो सर। हाँ हाँ सर, हाँ। वो जो आपका वो कोर्स है सर, उसमें क्या क्या है प्लीज बताएंगे? एक ही मिनट में बता देता हूँ। अगर आप मेरी लिंक से अकाउंट ओपन करते हो तो फ्री में आप ले सकते हो ये कोर्स। उसमें स्मार्ट मनी कंसेप्ट में सिखाता हूँ। मतलब जो बड़े लोग, मतलब मार्केट में आपको पता होगा दो टाइप्स के प्लेयर है, एक है रिटेलर और दूसरे इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स या फिर ऑपरेटर लोग, जिनके पास हज़ारों करोड़ों रुपीज़ के कैपिटल है। तो हमें जी क्या, जी। मैं सिंपली यहाँ पे क्या सिखाता हूँ, जो रिटेलर्स जिस तरह से ट्रेड करते हैं या फिर हम अभी जिस तरह से ट्रेड करते हैं, वो किस तरह से थोड़ा सा गलत है, और ये लोग जिस तरह से ट्रेड करते हैं इनका माइंडसेट क्या होता है, वो माइंडसेट पहले हम सीखते हैं कि क्या कैसे उनकी तरह सोचना है, और वो लोग क्या देख के ट्रेड करते हैं, वो सारी चीज़ें हम इसमें सीखते हैं। तो सिंपली एक कोर्स आप फ्री में कर सकते हो, अगर मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करके आप उसमें ट्रेड करते हो। अगर फ्री में पहले से अकाउंट है तो सिंपल मैंने 999 रुपीज़ की फ़ीस रखी है, वो भर के भी, सॉरी, वो भर के आप इसमें एनरोल कर सकते हो। तो इसमें सीखोगे क्या आप, स्मार्ट मनी कंसेप्ट, स्मार्ट लोग कैसे काम करते हैं वो आप सीखने वाले हो। अ स्मार्ट वे ऑफ ट्रेडिंग विद ऑपरेटर्स माइंड, ऑपरेटर्स के माइंड के साथ वो जिस तरह से सोचते हैं उनका पूरा माइंडसेट मैं आपको देने का ट्राई करूंगा कि उनकी तरह कैसे सोचना है और उनकी तरह कैसे ट्रेड करना है। स्मार्ट मनी हम्म, सीखोगे आप, ट्रैप ट्रेडिंग सीखोगे, मतलब रिटेलर्स कहाँ पे ट्रैप होते हैं, वहाँ से ही मार्केट हम्म, क्यों रिवर्स होता है। आपने बहुत बार देखा होगा, ये एक ब्रेकआउट होता है और यहीं से मार्केट सारे रिटेलर्स जब एंटर करते हैं वहीं से रिवर्स होता है। तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ें देखनी है, कैसे वहाँ पे कौन से सेटअप अप्लाई होते हैं, वो सारी चीज़ें मैं उसमें सिखाऊंगा आपको। और प्राइस एक्शन आपने सीखा होगा, प्राइस बिहेवियर क्या होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट आपको सीखने मिलेगा कि प्राइस बिहेवियर कैसे हमें देखना है, कैसे प्राइस को देख के किसी भी सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस पे प्राइस का क्या बिहेवियर हमको देखना है, वो मैं आपको इसमें बताऊंगा। फिर ऑपरेटर्स रिटेलर्स को कैसे ट्रैप करते हैं, जो बड़े लोग हैं वो रिटेलर्स को कैसे ट्रैप करते हैं ये भी आप सीखोगे। रिटेलर्स वर्सेस ऑपरेटर्स का माइंडसेट भी आप सीखोगे। और 3 गोल्डन सेटअप्स है मेरे उसमें, वो सेटअप्स भी आपको पता चलेंगे कि क्या देख के, कौन से सेटअप देख के आपको वहाँ पे एंट्री अपनी बनानी है। प्रॉपर स्मार्ट मनी कंसेप्ट रूल के साथ आपको बताने वाले हैं, प्रॉपर रूल्स भी है इस सिस्टम के, वो भी आपको पता चलेंगे। और छोटे एसएल के साथ बड़े टारगेट्स आप कैसे ले सकते हो वो भी आपको पता चलेगा। तो सिंपली यही चीज़ें उसमें मैं सिखाता हूँ, दैट्स इट। ओके सर, ओके। ओके, ठीक है। और किसी का डाउट है कोई?
चरणजीत जायसवाल जी बोल रहे हैं, अभी 2 लॉट से ट्रेड ले रहा हूँ, 1:2 मिलने के बाद पूरी क्वांटिटी एग्जिट करना है या 1 लॉट एग्जिट करके रिमेनिंग का सर एसएल एंट्री पॉइंट, एक मिनट एंट्री पॉइंट सर पर लगेगा। हाँ बोलो बोलो सौरभ जी बोलो। सर जैसे हमें मतलब अभी 3 मंथ्स हो चुके हैं ट्रेड करते हुए, ओके तो मतलब तमाम चीजें ऐसी पता चलती हैं कि हाँ हमें ऐसी गलतियां नहीं करनी चाहिए जब हम मतलब मार्केट में इंटर किए थे। जी। तो जैसे आपका एक्सपीरियंस ज्यादा है, तो मतलब आप मतलब हमें मतलब कुछ ऐसा बताइए कि जैसे हमें कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए अभी। ओके एक मिनट बता देता हूँ। सिंपल है, अगर बिगिनर हो, 3 ही महीने हुए आपको मार्केट में आके, तो सिंपली आप यही चीज़ें करो। देखो मैं बता रहा हूँ वो, आप प्रॉपर एक रूल्स बनाओ आपके, क्योंकि बिगिनर होता है तो क्या होता है, प्रॉपर उनके पास रूल्स नहीं होते। इस वजह से क्या करता है बिगिनर, कभी ओवर ट्रेड कर लेता है, कभी उसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैनेज नहीं होता है, कभी कभी अपने टारगेट्स ना लेके उससे पहले ही एग्जिट कर देता है, या फिर 2 3 4 5 ऐसे लेके ओवर ट्रेड बहुत ज़्यादा करता है, या फिर कभी 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 बैंक निफ्टी में, कभी निफ्टी में, कभी ये सेटअप ट्राई कर लिया, वो सेटअप ट्राई कर लिया। ऐसी सारी चीज़ें बिगिनर हो तो आपसे होती होगी, आपको भी पता है। तो सिंपल मैं क्या बताऊंगा आपको कि प्रॉपर आप रूल अपने बनाओ। रूल्स बनाने के बाद आपको क्या करना है, जो रूल्स है उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। अगर आपको रूल्स चाहिए तो 1 मिनट में आपको रूल्स भी दिखा देता हूँ। मैंने बिगिनिंग में जो रूल्स मैंने खुद फॉलो किए थे वो भी आपको बता देता हूँ, या फिर मैंने अपना जो पहला संडे वर्कशॉप दूसरा भी लिया था उसमें भी बता दिए कि क्या रूल्स थे मेरे। एक बार मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि वो रूल्स क्या थे। ओके, ये दिख रहा है आपको गोल्डन रूल्स करके, दिख रहा है ना? तो ये गोल्डन रूल्स जो है वो आप फॉलो करना स्टार्ट कर दो। क्या करना है आपको, सिंपल, ये मैं आपको पीडीएफ या फिर ग्रुप पे ये वाला स्क्रीनशॉट आपको शेयर कर दूंगा, आप उसका प्रिंट निकाल के रख दीजिए। तो आपको क्या करना है, ओनली 1 ट्रेड पर डे, एक ही ट्रेड आपको एक दिन का प्लान करना है, एक ट्रेड से ज़्यादा आपको प्लान नहीं करना। सिंपल ये आपने एक रूल बना लिया। टेक ओनली 2% रिस्क ऑफ योर कैपिटल, आपके कैपिटल पे सिर्फ 2% का आपका रिस्क ले होना चाहिए। अगर आपका कैपिटल है 10,000 का, तो सिर्फ आपका 200 रुपीज़ का ही रिस्क एक दिन का होना चाहिए, या फिर एक ट्रेड का, जो एक ट्रेड ही आप लेने वाले हो उसका सिर्फ 200 रुपये ही आपका रिस्क होना चाहिए। वेट फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी, आपको पेशेंस के साथ एक अच्छी अपॉर्चुनिटी का वेट करना है। जो आपने सेटअप जो आपका यूज़ करते हो आप, या फिर कोई यूज़ नहीं करते तो कोई भी एक सेटअप फिक्स कर लो और उसी को ही फॉलो करना स्टार्ट कर दो। तो उस सेटअप पे अगर आपको मार्केट एंट्री दे रहा है या फिर नहीं दे रहा है, तो आपको वेट करना है कि अपने सेटअप पे मार्केट आने देना है। वेट फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने का आपको वेट करना है। ये तीसरा रूल हो गया। चौथा रूल है, टेक ट्रेड विदाउट एनी डाउट आफ्टर यू सी योर सेटअप। आपको अपना सेटअप एक बार दिख गया मार्केट में तो आपको बिना किसी डाउट पे अपनी एंट्री वहाँ पे कर देनी है। ये चौथा रूल हो गया। पांचवा रूल है, टेक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 स्ट्रिक्टली। आपको 1:2 का स्ट्रिक्ट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लेना ही लेना है। अगर समझो आप 200 रुपीज़ की रिस्क ले रहे हो तो आपको 400 रुपये का टारगेट लेना ही लेना है। आप बिगिनर हो इसलिए 1:2 आप स्ट्रिक्टली फॉलो करो ही करो। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 1:1 आप सोच रहे होगे कि मैं फॉलो करूंगा, तो मंथ एंड में जाके आपके हाथ में कुछ नहीं बचेगा। आपको अगर प्रॉफिट कमाना है तो 1:2 आपको स्ट्रिक्ट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करना ही करना है। तो पांचवा रूल ये हो गया हमारा, 1:2 का स्ट्रिक्ट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आप फॉलो करना स्टार्ट कर दो। छठा रूल है, वंस यू एंटर इन अ ट्रेड देन नेवर एग्जिट बिफोर योर टारगेट ऑफ और स्टॉप लॉस। मतलब एक बार आपने ट्रेड में एंटर कर लिया तो आपको सिंपली जाके अपने ऑर्डर बुक में एसएल आपका लगाना है और 1:2 के टारगेट के लिए आपको वेट करना है। एज सिंपल एज दैट। एक बार आपने एंट्री कर ली तो या तो आपका एसएल हिट होगा, नहीं तो आपका टारगेट हिट होगा, दोनों में से कुछ भी होगा, आपको एग्जिट करना है। ओके, अगर एसएल हिट हो गया तो भी मार्केट आपको अपना सिस्टम क्लोज करना है, दूसरे काम में लग जाना है, और टारगेट हिट हो गया तो भी आपको अपना सिस्टम क्लोज करना है। ओके, क्लोज योर पीसी आफ्टर हिटिंग योर टारगेट और स्टॉप लॉस। वही सातवां रूल है, एक बार आपका टारगेट हिट हो गया या फिर स्टॉप लॉस हिट हो गया, आपको मार्केट को देखते नहीं बैठना,
आपको अपना सिस्टम क्लोज करना है और दूसरे काम में लग जाना है। फिर मार्केट को कल ही देखना है, आपको दूसरे दिन ही देखना है। एक एक दिन में एक ट्रेड आपका हो गया, आपको बस करना है, दूसरे दिन आके फिर दूसरा ट्रेड प्लान करना है। ओके, सिंपल। और भी दूसरे काम में आपको व्यस्त होना है एक एक आपका ट्रेड होने के बाद। तो ये सिंपल सारे रूल्स है, 8 रूल्स है, ये आप फॉलो करना स्टार्ट कर दो। ये अगर आप सारे रूल्स ठीक से फॉलो करते हो, प्रॉपरली डिसिप्लिन के साथ फॉलो करते हो, तो 1 महीने में ही आपको अच्छे रिजल्ट्स आपके ट्रेडिंग में दिखने को मिलेंगे। तो जिससे भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है अभी भी, तो आप ये रूल्स फॉलो करना स्टार्ट कर दो और 1 महीने के बाद मुझे बताओ कि ये सारे रूल्स मैंने फॉलो कर दिए और मुझे क्या रिजल्ट्स मिला। या आप खुद करके मुझे बता सकते हो 1 महीने के बाद। ये रूल्स का मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा ग्रुप पे, तो डोंट वरी फॉर दैट। इसका आपको प्रिंट लगा के भी निकाल के भी आपके सेटअप के सामने आप लगा सकते हो। तो सिंपल है, ये रूल्स फॉलो करना स्टार्ट कर दो। ओके, ठीक है सौरभ भाई। ठीक है सर। ओके ओके ओके, चरणजीत जी बोल रहे हैं कि 1:2 के बाद ट्रेल करना चाहिए या बुक करना चाहिए। अगर आप बिगिनर हो, एज अ बिगिनर क्या करना चाहिए, 1:2 के बाद सर बुक कर दो आप। चरणजीत जी 1:2 के बाद सिंपली बुक कर दो, कोई ज़रूरत नहीं बिगिनर हो तो। एक बार कॉन्फिडेंस आ जाए 1:2 आप प्रॉपरली 3 4 5 महीने लेना सीख गए, उसके बाद आप 1:2 के बाद ट्रेल करके बड़े टारगेट्स के लिए प्लान कर सकते हो। ओके ओके, ठीक है। और किसी का कोई डाउट है पूछ सकते हो आप, जो भी डाउट है आप पूछ सकते हेलो सर। हो। हाँ बोलो बोलो विवेक जी बोलो। जैसे कि मॉर्निंग में अगर मार्केट ओपन हो रहा है तो गैप डाउन ओपन होता है या फिर गैप अप या फिर फ्लैट, ठीक है। हाँ हाँ। तो बहुत से बंदे गिफ्ट निफ्टी या फिर नेस्डेक ये सब देख के प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि यहाँ तक मार्केट ओपन हो सकता है। हम्म। तो हाँ, तो उधर नेगेटिव रहता है तो -2.28 ऐसा कुछ भी रहता है, तो हम लोग हाँ, एग्जैक्ट कैसे प्रेडिक्ट करें कि मार्केट इधर ही कहीं ओपन हो सकता है। लेकिन ये क्यों प्रेडिक्ट करना है आपको, मार्केट कहाँ पे ओपन हो रहा मतलब है? उसको, हाँ, उसको देख के हम थोड़ा, अगर जैसे गैप अप ओपन हो रहा है, ठीक है, हम्म। तो हम लोग को अगर पहले से थोड़ा पता रहेगा तो अपन उसको देख के थोड़ा ट्रेड का एनालाइज कर सकते हैं कि मार्केट क्या आएगा, तो हम कैसे ट्रेड पहले ही लें अगर गैप अप ओपन हो रहा है। तो अपना मार्केट कितने बजे ओपन होता है? 9:15 के। आपको, हाँ, आप अगर एकदम। ट्रेडिंग व्यू पे देखोगे तो 9:07 पे ही आपको पता चलेगा कि मार्केट गैप अप हो रहा है या गैप डाउन हो रहा है। तो आपके पास 8 से 9 मिनट बचते हैं आपको एनालाइज करने में, तो उसमें आप कर सकते हो गैप अप हो रहा है गैप हाँ तो डाउन। हाँ। हाँ तो मतलब समझ लो जैसे -2.28 है हम्म नीचे गैप डाउन, ठीक है। हम्म। तो मतलब एग्जैक्ट कितने इतना ही नीचे आएगा ऐसा, वो मेरे को बात वो भी समझना है दिखाता है ना मतलब। यहाँ पे, बैंक निफ्टी यहाँ पे दिखाता है वही भी। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है 1.19% अप है। 501 पे यहाँ पे ये प्लस में गया था और यहाँ पे ओपनिंग होने वाला है या फिर यहाँ पे क्लोज हुआ है। तो ऐसे ही ओपनिंग का भी दिखाता है। वो चार्ट आप ओपन करोगे ना, अगर समझो कल यहाँ पे गैप डाउन या फिर गैप अप ओपन होने वाला, देखो ये, एक ही मिनट में आपको बताता हूँ। अब देखो ये अपना क्लोजिंग प्राइस था कल का। ओके, ये वाला क्लोजिंग प्राइस है 42,831। तो अगर मार्केट कल गैप अप होने वाला है तो एक ऐसा ऑरेंज कलर में यहाँ पे एक मतलब प्री मार्केट में 9:07 में मार्केट कहाँ पे खुलने वाला वो आपको पता चल जाएगा। और वो एक ऑरेंज कलर की एक पट्टी यहाँ पे आ जाती है ट्रेडिंग व्यू में, आपको पता चलेगा कि एग्जैक्ट यहीं पे मार्केट खुलने वाला है और वहीं पे खुलता है। सिंपल है, ये आपने अगर ऑब्जर्व नहीं किया होगा तो कल से कीजिए। यहाँ पे ही दिखता है आपको, चार्ट पे ही दिखता है कहाँ पे ओपन होने वाला है। ठीक है, ठीक है। प्रतीक जी बोल रहे हैं दिखाता वैल्यू के साथ, हाँ दिखाता है, सब दिख जाता है। यस, दिख जाता है कहाँ गैप अप गैप डाउन होने वाला है, वो सब दिख जाता है हमारा यहीं पे। ठीक है, और किसी का डाउट है कोई? कोई पॉइंट अगर आपको क्लियर करना है वो भी कर सकते हो। क्या मतलब कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हो गई या फिर ब्रेकआउट्स कैसे ट्रेड करना है, ब्रेकडाउन्स कैसे ट्रेड करना है, क्या मतलब एक्चुअल करना है, वो अगर पता नहीं है तो वो भी पूछ सकते हो। है किसी का और कोई डाउट? सर एफएनओ में सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है ट्रेड करने के लिए? बेस्ट टाइम? जी।
सिंपल देखो, मैं क्या करता था जब मैं बिगिनिंग में ट्रेड करना स्टार्ट किया था ना, मतलब ब्रेक इवन पे था और उसके बाद प्रॉफिट मतलब करने लगा, तो मैंने एक टाइम फिक्स किया था कि 10:30 बजे के बाद ही मुझे ट्रेड लेना है। उससे पहले मैं अपना स्क्रीन भी ओपन नहीं करता था। 10:30 के बाद ही मैं अपना ओपन करता था, 15-20 मिनट में एनालाइज करता था और 11 बजे के आसपास में ट्रेड लेता था। कि क्या होता था आपको बताओ, पहला जो 1 आवर होता है ना, वो जब मार्केट खुलता है 9 बजे से 9:15 से 10:15 तक, मार्केट बहुत वॉलेटाइल होता है कि ऐसे बड़े बड़े नीचे ऊपर नीचे बहुत बार ऐसा होता है कि ऊपर नीचे मूव्स ज़्यादा आते हैं। तो 10 साढ़े 10 बजे के बाद क्या होता है, सारे जो ये वॉलेटाइल मूव है वो ख़त्म हो जाते हैं। वॉलेटाइल मूव्स क्यों आते हैं, क्योंकि पिछले दिन जिन लोगों ने बाय सेल किया होता है, तो मार्केट अगर गैप डाउन गैप अप कुछ भी ओपन होता है तो बुकिंग वहाँ पे कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग अपना लॉस बुक करते हैं, कुछ लोग प्रॉफिट बुक करते हैं, कुछ लोग जो मॉर्निंग के आवर में ऑफिस जाते जाते ट्रेड करते होंगे या फिर बिजनेस के पहले 10 के बजे से पहले ऑफिस के पहले ट्रेड करते हैं, तो वो लोग वहाँ पे सारे घुसे हुए होते हैं या फिर वो लोग वहाँ पे ट्रेड करते होते हैं। प्रोफेशनल लोग इस 1 आवर में ज़्यादातर ट्रेड नहीं करते, तो वहीं पे सारे रिटेलर्स को निकालने का, इंटर करने का, निकालने का काम होता है, तो वहाँ पे वोलेटाइल होता है बहुत ज़्यादा मार्केट। तो एक बार 10 बजे के बाद आपने देखा होगा कि मार्केट ऐसा थोड़ा सा स्टेबल हो जाता है, थोड़ा सा साइडवेज हो जाता है और फिर अपना जो मूव है प्रॉपरली वो 11-12 बजे के बाद एक दूसरा मूव अपना स्टार्ट करता है। तो सिंपल है, आप पहला आवर पहला 1-1.5 घंटा अवॉइड करके 11 बजे के बाद ट्रेड करना स्टार्ट कर सकते हो। सिंपल 11 बजे के बाद अपना या फिर 10:30 बजे के बाद अपना स्क्रीन ओपन करो, उसके बाद अपने लेवल्स वगैरह ड्रॉ करो और उसके बाद अपना ट्रेड आप प्लान कर सकते हो। सिंपल है। ओके। सर मार्केट में अगर हमको प्रॉफिट ही करना है तो सबसे ज्यादा, मतलब मैं अपना सजेशन दे रहा हूँ कि ब्रेकडाउन और सपोर्ट में, मतलब रेसिस्टेंस और सपोर्ट में ही वर्क करना चाहिए क्या? हाँ, मतलब उसी पे ही तो मार्केट काम करता है। देखो, कोई भी एक रेजिस्टेंस है, कोई भी एक सपोर्ट है। आप क्या करता है मार्केट, समझो यहाँ से मार्केट आया है, इस रेजिस्टेंस से फिर मार्केट क्या करता है, वीकनेस दिखाता है या फिर वहीं से मार्केट फिर गिर जाता है। तो अपने पास क्या होता है कि ये रेजिस्टेंस हम क्यों बनाते हैं, रेजिस्टेंस इसलिए बनाते हैं कि रेजिस्टेंस पे रेजिस्टेंस पे हमें पता चलता है कि, इसलिए हम रेजिस्टेंस बनाते हैं कि मार्केट पहले ही वहाँ कहीं से गिरा हुआ होता है, इसलिए हम आगे जाके वही लेवल ड्रॉ करते हैं। और यहाँ पे मार्केट फिर आने के बाद दो प्रोबेबिलिटी होती है, या तो मार्केट यहीं से गिर जाए या तो ये ब्रेक करके ऊपर चला जाए, दोनों प्रोबेबिलिटी होती है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ही आप काम करो। और दूसरा क्या ही करोगे मुझे बताओ, क्योंकि इंडिकेटर जो होते हैं, इंडिकेटर तो फॉल्स सिग्नल देते हैं, मार्केट ऊपर चले जाने के बाद या फिर नीचे चले जाने के बाद अपने को सिग्नल मिलता है। तो सपोर्ट और एंड रेजिस्टेंस पे आप प्रॉपरली क्या कर सकते हो, प्राइस का बिहेवियर समझ सकते हो कि सपोर्ट समझो एक रेजिस्टेंस पे मार्केट यहाँ पे आ गया है, तो यहाँ से मार्केट अब गिर सकता है, यहाँ पे सेलिंग स्ट्रांग आ रहे, या फिर यहाँ पे फिर बायर्स एक्टिव होकर ब्रेकआउट की तैयारी कर रहे हैं। तो इस तरह से आप एनालाइज करके दोनों ट्रेड कर सकते हो, या तो ब्रेकआउट कर सकते हो या तो यही से आप रिवर्सल प्लान कर सकते हो। चले, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ही ज़्यादातर काम करो, और ट्रेंड लाइन भी कभी कभी काम करती है, मतलब ट्रेंड लाइन पे भी ब्रेकआउट्स होते हैं तो वो भी कभी कभी सक्सेस। मैं तो ब्रेकआउट ट्रेड नहीं करता, लेकिन ज़्यादातर लोग यही करते हैं। और सिंपली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन, दैट्स इट, इसके अलावा ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं। ओके। सर मूविंग एवरेज कितने दिन का लगाना चाहिए वैसे? कुछ नहीं, मैं तो कुछ नहीं लगाता, आपको जो ठीक लगे आप लगा, मैं कुछ नहीं लगाता एवरेज अच्छा वगैरह। सर, ये एफआई और डीआई जो डाटा आते हैं को शाम को, मतलब रात को 8 बजे तक आ जाते हैं, तो उसको भी देख के भी कुछ एफएनओ में ट्रेड करना चाहिए? मैं तो कुछ नहीं करता, सिंपली मैं प्राइस को देखता हूँ और उसके बाद ट्रेड करता हूँ। अगर प्राइस में मुझे दिख रहा है कि यहाँ से ऊपर जाने वाला है तो मैं यहाँ पे ट्रेड बना लेता हूँ, ऊपर जाता है यहाँ पे बुक कर लेता हूँ, अगर गलत हो गया तो लॉस बुक करता हूँ, एग्जिट कर लेता हूँ, एज सिंपल एज दैट। क्योंकि कितना भी कहाँ से भी डाटा आ जाए, अगर प्राइस आपको उसी आपको अगर ऐसा डाटा आ रहा है कि एफ आई ने डी आई ने एक 10,000 20,000 करोड़ करोड़ की बाइंग कर ली और मार्केट उसके बाद एक सपोर्ट पे आके ऐसा वीकनेस दिखा रहा है और वहीं से नीचे ब्रेकआउट करके चला जाए, तो जो आपको पॉजिटिव न्यूज़ आई थी उसके हिसाब से तो मार्केट ने मूव नहीं किया, मार्केट तो नीचे चला गया। तो प्राइस पे जो दिखता है उस पर आप ट्रेड करना स्टार्ट करो, उससे ज़्यादा फायदा होगा रादर देन न्यूज़ या फिर कोई भी डाटा वगैरह है। डाटा वगैरह सिर्फ हमको ज़्यादातर बार बेवकूफ़ बनाने के लिए लाया जाता है,
हम जब बेवकूफ़ बनते हैं तो एक्चुअल में मार्केट में स्टार्ट होता है। तो ये डाटा वगैरह कुछ मत देखो, सिंपली प्राइस दिखो। प्राइस पे आपको दिख रहा है कि प्राइस यहाँ पे तैयारी कर रहा है एक अच्छे ब्रेकआउट की, तो सिंपल उसी डायरेक्शन में आप ट्रेड ले लो। ओके, ठीक है। और सर ये ऑप्शन ऑप्शन बाइंग तो पता है, लेकिन ऑप्शन सेलिंग क्या होता है? मैंने वीडियो बना के रखा है, देखो आपको यूट्यूब पे दिख जाएगा। आ, आपको लिंक भी अपने चैनल पे जाओगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ये वाला जो वीडियो है, हाउ टू डू ऑप्शन सेलिंग इन 30K, यहाँ पे देख सकते हो। इसमें पूरा मैंने एक्सप्लेन करके रखा है। ओके, ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर रहा हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो शेयर कर दिए लिंक, ये वीडियो आप देख सकते हो ये वेबिनार के बाद जाके। ठीक है, तो डाउट्स अभी बहुत लोगों ने पूछे, देख तो प्रतीक जी सर बोल। आप प्योरली एसएमसी पे काम कर रहे हो क्या? यस अच्छा। यस यस, ठीक है। एक मिनट, जिन्होंने रिजल्ट ये रिजल्ट तो अच्छे रिजल्ट है। अच्छा मिल रहा है? हाँ वही तो, उसी वजह से तो प्रॉफिटेबल हूँ मैं। आप देख सकते हो मैंने P&L वगैरह शेयर किए, इस मंथ में भी लगभग 10 12 13% बन चुके हैं। अभी भी 2 दिन बचे हैं, देखते हैं क्या होता है। जो भी होगा मैं शेयर सर ये करता रहूँगा। एसएमसी क्या होता है? स्मार्ट मनी कंसेप्ट तो मैंने बता दिया। तो अभी जो मैं मतलब सिखा रहा हूँ, अगर आप मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करते हो तो मैंने फ्री में आपके लिए वो भी एडवांस जो पॉइंट है, जो मैं खुद ट्रेडिंग यूज़ करता हूँ, ट्रेडिंग के लिए जो खुद में यूज़ करता हूँ, स्मार्ट मनी कंसेप्ट के ऊपर है सारी चीज़। यही है स्मार्ट मनी कंसेप्ट। यहाँ पे आप सीखोगे स्मार्ट मनी कंसेप्ट क्या होता है, ट्रैप ट्रेडिंग क्या होती है, प्राइस एक्शन के आगे जाके प्राइस बिहेवियर क्या होता है वो आप सीख सकते हो। ऑपरेटर्स लोग कैसे ट्रेड करते हैं, रिटेलर्स को कैसे ट्रैप करते हैं, का माइंडसेट क्या होता है, क्या प्रॉपर रूल से या फिर सेटअप से, और प्रॉपर एक रूल बेस्ड एसएमसी का सिस्टम क्या है, वो सारी चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ। आप फ्री में इसे ज्वाइन कर सकते हो। आप मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करके कर सकते हो। अगर करना है तो इस सेशन के बाद व्हाट्सअप कर दीजिए मुझे, मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है फ्री में। ओके, क्या ठीक है। करना पड़ेगा सर अपने को? मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करने के बाद उसमें आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करनी होगी, सिंपल है। जो भी, अच्छा। आपको एक सिंपल बात बता देता हूँ, एक बात अगर आपको, जी। तभी आप सुन लीजिए एक बार। आप जो ट्रेड हाँ करते हाँ। हो किसी भी ब्रोकर के साथ कर रहे हो, जीरोदा हो जाए या फिर आपका एंजल वन हो जाए, फायर्स हो जाए या फिर अपस्टॉक्स हो जाए, किसी के भी साथ आप हम्म। ट्रेड कर रहे होगे तो आपको पता होगा कि ठीक है। पर ट्रेड आपका 20 रुपीज़, मगर आप अगर आप बाय कर रहे हो तो आपका 20 रुपीज़ ब्रोकरेज जाता है, सेल कर रहे हो आपका 20 रुपीज़ ब्रोकरेज चला जाता है। मतलब एक ऑर्डर जब हम कंप्लीट करते हैं, कोई भी कॉल हमने बाय कर लिया उसके बाद उसे सेल कर दिया, तो प्रॉपर प्रॉपर अपना 40 रुपीज़ जो ब्रोकरेज है, वो 40 रुपीज़ का जो ब्रोकरेज है वो पूरा का पूरा ब्रोकर को मिल जाता है। किसी में भी आप ट्रेड करो, आपका 40 रुपये पर ट्रेड आपका ब्रोकरेज चला ही जाता है। तो सिंपल, मैं इसलिए आपको मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करने बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको ये नॉलेज लेना है या फिर मैं जो सिखा रहा हूँ अगर आपको अच्छा लग रहा है, तो मैं भी थोड़ा बहुत आपको टाइम दे रहा हूँ तो मुझे भी थोड़ा बहुत उससे बेनिफिट मिलेगा। जो 40 रुपये आपको ब्रोकरेज जनरेट होता है, वो अगर मेरे लिंक से अकाउंट हम्म। ओपन करोगे तो तभी भी उतना ही ब्रोकरेज आपका कट होगा, 40 रुपये ही कट होगा। बस ये सारा ब्रोकरेज जो ब्रोकर को मिलता है उसमें से थोड़ा सा 14 15 रुपये है वो मुझे मिल जाता है, सिंपल है। बस मेरा बेनिफिट यही होता है, इसके अलावा कोई बेनिफिट नहीं है। आपका कोई भी लॉस नहीं है, सिंपल है। आपका जितना जाता था उतना ही जाएगा, मेरा भी उतना जाता था उतना ही जाता है, लेकिन सिंपल है, जो ब्रोकर को सारा पैसा जाता था, अगर आपको मेरा नॉलेज अच्छा लग रहा है, आप मेरे अकाउंट से मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करते हो तो मेरा भी थोड़ा बहुत उसमें से बेनिफिट हो जाएगा। बस इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आप करते हो तो ठीक। यही बेनिफिट मुझे ठीक हो है। सकता है। हमारा जैसे सर जैसे मैं काम कर रहा हूँ कोटक में, ओके, तो उसमें जैसे मेरा ब्रोकरेज कट रहा है 4 रुपए 5 रुपए हाँ, ओनली। अच्छा। हाँ, सबसे कम मतलब उसमें सिर्फ वो जीएसटी वगैरह ये करता है, हम्म। तो 3 4 रुपए करता है, तो कोटक भी तो सही है ना? ठीक है, अगर आप कोटक में कर रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है तो ठीक है। अगर अकाउंट ओपन नहीं करना तो सिंपल 999 के साथ आप एनरोल कर सकते हो। तो ये मिनिमम फी रख के साथ आप कर सकते हो, हम्म। उसमें कोई बात नहीं। आप अपना ही ब्रोकर यूज़ करना चाहते हो या फिर अकाउंट ओपन नहीं करना चाहते, ऐसे भी कर सकते हो, कोई हम्म। बात नहीं।
हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है, जो आपने ऑप्शन रखा उससे ही काम हाँ करेंगे हाँ, ठीक है देखना। ठीक, कोई बात नहीं, क्योंकि क्या होता है बहुत लोगों के पास मतलब हाँ कुछ लोगों को फ्री चाहिए होता है एनरोल तो करने के बाद सर आप जैसे क्लास कब रखोगे जैसे? हर सैटरडे संडे रहता है। कल मतलब कल की जो बैच थी उनका कल एक हो गया है। आज शाम को भी हम्म, 6 से 8 बजे तक 2 आवर्स का होता है। तो दो मतलब शाम को? हाँ शाम को 6 से 8 बजे हाँ सैटरडे तो और संडे ठीक है। लाइव ठीक रहता है। ठीक है, तो हम्म, ठीक है, 1 मिनट थोड़ी देर अब कुछ मत बोलो। बहुत सारे चैट बॉक्स में मुझे क्वेश्चन आ चुके हैं, उनका आंसर दे देता हूँ। ठीक तो ठीक ठीक है, ठीक है सर। प्रतीक प्रतीक जी बोल रहे हैं भाई बट 12 से 2 बजे तक ज़्यादातर साइडवेज रहता है। हाँ, अगर 12 से 2 बजे तक साइडवेज आपको दिख जा रहा है मतलब आपका ऑब्जर्वेशन के साथ आपको ट्रेड करना है। मैं तो ऐसे करता था स्टार्टिंग में कि 11 बजे के बाद ट्रेड लेता था। उसके बाद जो 11 से 1 बजे के बीच में मूव आता था वही कैप्चर करने का ट्राई करता था। ऐसा मार्केट में फिक्स कोई टाइमिंग नहीं है कि इसी टाइमिंग के बाद ही ऐसा मूव आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। कभी कभी मार्केट आप देख सकते हो सुबह से ओपन होके जो रैली स्टार्ट करता है वो दिन के एंड तक स्टार्ट होती है रैली। फिर क्या होता है कभी कभी ऐसा होता है कि सुबह 1-2 घंटे में पूरी रैली दे देता है 400-500 पॉइंट की, उसके बाद पूरा का पूरा साइडवेज हो जाता है। ऐसा भी कभी कभी होता है। कभी कभी क्या होता है मूव ही नहीं आता, पूरा का पूरा 100-150 पॉइंट की रेंज में ही घूमता रह जाता है। तो सिंपल है, मार्केट कभी क्या कर सकता है वो अपने को पता नहीं। अपने को बस क्या करना है, मार्केट को देखना है ठीक से। अगर आपको प्रॉपर टाइम फिक्स करना है तो आप प्रॉपर टाइम फिक्स करो। 11 से 1 बजे तक की इस 2 घंटे में ही मुझे मार्केट को देखना है। अगर मुझे ये 2 घंटे में मुझे मेरा सेटअप मिला तो ही मुझे एंट्री लेने हैं, और उसके बाद ही एंट्री मिली तो प्रॉपर एसएल के साथ मुझे ट्रेड करना है, और टारगेट मिलने के बाद मुझे एग्जिट करना है। एज सिंपल एज दैट। जैसा आपका ऑब्जर्वेशन है, आपको जैसे अच्छा लगता है आप के साथ वैसा कर सकते हो, कोई बात नहीं। ऐसा प्रॉपर टाइमिंग होना ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। जो आपको सही लगता है उसमें आप कर सकते हो। पिवट पॉइंट गिव्स अ राइट सिग्नल। ठीक है, अगर पिवट पॉइंट से फ़ायदा हो रहा है तो आप यूज़ कर सकते हो। मैं तो कोई भी यूज़ नहीं करता। अगर किसी मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, ट्रेडर हर कोई ट्रेडर अलग होता है। कोई ट्रेडर ब्रेकआउट ट्रेड्स करता है, कोई ट्रेड कोई ट्रेडर रिवर्सल ट्रेड करता है, कोई ट्रेड स्मार्ट मनी कंसेप्ट पे रिवर्सल भी यहाँ से ऐसे ट्रैप होने के बाद ट्रेड्स करता है, कोई इंडिकेटर बेस्ड भी ट्रेडर होता है। तो ये हर कोई ट्रेडर, मैं नहीं बोल रहा कि हर कोई लॉसेस कर रहे हैं। अगर जिनके पास अच्छा एक्सपीरियंस है, जो अच्छे अपने रूल्स फॉलो करते हैं, जो लोग प्रॉपरली अपने सेटअप के साथ बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, वो लोग अपने सेटअप के साथ पैसे बना ही लेते हैं। कितना भी कैसा भी सेटअप हो, ब्रेकआउट हो, रिवर्सल का हो, कोई भी हो, अगर वो डिसिप्लिन है खुद के साथ अपने रूल्स के साथ तो वो पैसा मार्केट में बना ही लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि इंडिकेटर्स काम नहीं करते या फिर ब्रेकआउट्स वगैरह काम नहीं करते। लेकिन मैं हर एक के लिए अलग अलग चीज़ें काम करती है, तो आपके लिए जो सूट करता है वो आप कर सकते हो। लेकिन अभी मार्केट में क्या हो गया है, जो ब्रेकआउट्स ब्रेकडाउन सिंपल हमें सिखाया जा रहा है ना कि यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया बाय कर लो, ब्रेकडाउन हो गया सेल कर लो। तो ये चीज़ें 70 to 80% टाइम काम नहीं करती। तो यही चीज़ें रिटेलर्स को सिखाई जा रही है, बिगिनर्स को सिखाई जा रही है, और बिगिनर्स लॉस कर रहे हैं। इसलिए मैंने जो एस एम सी पे जो मैंने खुद अब काम कर रहा हूँ, या फिर एसएमसी पे काम करना मैंने स्टार्ट कर दिया, वो इसीलिए कि मुझे समझ में आ गया है कि ये सारी चीज़ें 80 to 90% टाइम फेल हो जा रही है। मुझे कुछ अलग करने की ज़रूरत है। तो मैंने ये सब सीखा, मार्केट से ही सीखा, ऑनलाइन थोड़ा बहुत यहाँ इधर उधर से सीखा, और उसके बाद अपने प्रॉपर सेटअप बना के उस पर काम करना स्टार्ट कर दिया। ओके, तो ऐसा नहीं है कि हर एक के लिए एक ही सिस्टम काम करेगा। हर एक के लिए अलग अलग रूल्स, अलग अलग सिस्टम काम करता है। बस हर एक, क्योंकि हर एक का ट्रेडिंग करने का स्टाइल अलग होता है, हर एक का नेचर अलग होता है। तो कोई भी किसी भी सिस्टम पे डिसिप्लिन के साथ अगर काम करता है तो वो उसमें प्रॉफिटेबल हो सकता है। सिंपल। ओके, और क्या, मैं ओनली सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड करके ड्रॉ कर लेता हूँ, उसमें रिवर्सल का वेट करता हूँ। ठीक है चरणजीत जी, वो भी ठीक है। आपको जो अच्छा लगता है आप फॉलो कर सकते हो, कोई बात नहीं। प्रतीक जी बोल रहे भाई तू मॉर्निंग में सेटअप पे बैठने के बाद क्या क्या देखता है। आप अपना जो फ्राइडे के दिन लाइव हमने किया था ना, ये वाला लाइव, इसमें प्रॉपर आप देख सकते हो कि कैसे मैं ट्रेड करता हूँ। या ये पूरा वीडियो आप देख लो एक बार कि कैसे मैं ट्रेड करता हूँ, क्या क्या चीज़ें देखता हूँ,
इस बेस पे मैं ट्रेड लेता हूँ, आपको पता चल जाएगा। इसका लिंक मैंने शेयर कर दिया, देखो, ठीक है। मंथ आरओआई कितना निकला, प्रतीक जी बोल रहे हैं स्मार्ट मनी कंसेप्ट पे मंथली आरओआई कितना निकला। तो यहाँ पे देख लो आप, मैंने P&L शेयर किया है, मेरा अगस्त में 18% बना था। यहाँ पे P&L रिपोर्ट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये लास्ट मंथ का सितंबर में मेरा निकला था 35%, तब 1 लाख के कैपिटल पे 35,000 रुपीज़ मैंने बनाए थे। और इस मंथ लगभग मैं 12 से 13% के प्रॉफिट में हूँ। थोड़ा सा ये मंथ वोलेटाइल था, थोड़ा सा ट्रेंडिंग भी था, थोड़ी सी गलतियाँ भी हुई इस मंथ में, लेकिन प्रॉफिट में हूँ हम अभी भी, 12 से 13% के प्रॉफिट में हूँ। अभी 2 दिन बचे, मैं प्रॉफिट लॉस होगा वो बता दूंगा। 31 तारीख को आपको मेरा P&L रिपोर्ट का, ये इस मंथ का आपको रिपोर्ट या फिर वीडियो मिल जाएगा, तो वेट करना उसके लिए, वो भी मैं शेयर करूँगा, ठीक है प्रतीक जी। ROI 13% में हूँ अभी इस मंथ में। लास्ट अभी 31 तारीख को जो वीडियो आएगा वो प्रतीक जी आप देख लेना कितना परसेंट बना लिया है। लास्ट मंथ 35% बनाया था, उसके लास्ट मंथ 18%। हाँ देखो चल रहा है लास्ट 6 मंथ से, तो मेरा सेटअप करेक्ट है। ज़्यादा ग्रीड करूँगा तो भी निगेटिव हो जाएगा। अरे भाई, आप 25 से 30% अगर निकाल रहे हो तो बहुत बढ़िया है, उस पर स्टिक रहो, उसी को फॉलो करते रहो, आप अच्छे पैसे बना रहे हो मार्केट में, कोई बात नहीं, उसी पे स्टिक रहो, उसी पे लगे रहो, अच्छे पैसे बना लोगे। जब कैपिटल बढ़ाओगे तब और भी अच्छे पैसे बनने स्टार्ट हो जाएंगे। ऑप्शन डाटा वर्क करता तुम्हारे लिए? प्रतीक भाई, ऑप्शन डाटा भी वर्क नहीं करता, मतलब करता होगा बहुत लोगों के लिए, मैं ऑप्शन डाटा भी नहीं देखता। मैं सब देखता था, मैंने सब ट्राई कर लिया, ऑप्शन डाटा देखता था, सारी चीज़ें देखता था, कहाँ पे कॉल राइटिंग हो चुके हैं, कहाँ पे पुट शॉर्ट हो चुके हैं, कहाँ पे ज़्यादा ऑप्शन सेलर बैठे हुए, सारी चीज़ें देखता था। वो ज़्यादा चीज़ें जितनी हम देखेंगे उतना हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सिंपल प्राइस पे ही अगर हम डिपेंड रहेंगे तो प्राइस ही ज़्यादातर बार सही निकलता है, और प्राइस पे ही ज़्यादातर मुझे सक्सेसफुल, मतलब अपने अच्छे रिजल्ट्स प्राइस देख के ही मिले। तो यहीं पे अगर प्राइस ही मुझे अच्छे रिजल्ट दे रहा है तो क्यों मैं डाटा देखूँ, न्यूज़ देखूँ, ये वो सारी चीज़ें देखूँ, कोई ज़रूरत नहीं है चीज़ों की। एक ही चीज़ पकड़ो और उस पर स्टिक रह के अपना काम करते रहो, सिंपल है। पिवट पॉइंट प्रतीक जी आपके लिए काम करता होगा तो ठीक है, आप फॉलो कर लो। हर एक के लिए काम करता है, किसी के लिए नहीं करता, हर एक का ट्रेडिंग स्टाइल अलग अलग होता है। अगर आपके लिए काम कर रहा है, आप पैसे बनाओ, उससे अच्छे रिजल्ट्स बनाओ, मतलब कोई बात नहीं। अगर काम, जो चीज़ आपके लिए काम करती है वो चीज़ सही है, जो चीज़ किसी के लिए काम नहीं करती वो उसके लिए गलत हो सकती है। अगर समझो मैं एसएमसी पे काम कर रहा हूँ, मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी कल से उसी पे काम करने लग जाओ, ऐसा कुछ नहीं। आपको अगर पिवट पॉइंट्स पे सक्सेस मिल रहे हैं, ये पिवट पॉइंट है, पिवट पॉइंट मार्केट, यहाँ पे मार्केट आने के बाद अगर आप बाय ऑर्डर प्लेस करते हो और मार्केट वहीं से ऊपर चला जा रहा है, आपके ऑब्जर्वेशन में ये 6-7 महीने से 1 साल से अगर ऐसा हो रहा है, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो वो सेटअप आपके लिए बेस्ट है। आप कहीं पर भी दूसरी जगह शिफ्ट मत हो, आपको उससे अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, 20-30% आप बना रहे हो, बहुत अच्छा है भाई। आप उसी पे काम करो, उसी पे ही आप मास्टर करना स्टार्ट करो। आप पिवट पॉइंट को ही मास्टर कर लो, आप ज़िंदगी भर अच्छे पैसे बनाओगे। मैं एसएमसी को मास्टर कर रहा हूँ, आप पिवट पॉइंट पे मास्टर करो। कोई चीज़ इंडी मतलब मूविंग एवरेज को मास्टर कर रहा होगा, कोई ब्रेकआउट्स को मास्टर कर रहा होगा, कोई रिवर्सल को मास्टर कर रहा होगा। हर एक का अलग अलग सेटअप होता है, हर एक अलग चीज़ करता है ट्रेडर। ऐसा कई कुछ नहीं है कि ये चीज़ कर लो आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे, ऐसा नहीं है। कोई भी एक सेटअप पकड़ो, से बार 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 फॉलो करो 6 महीने 1 साल वही चीज़ फॉलो करो, तभी आपको पता चलेगा कि क्या उसमें चीज़ें गलत है, कहाँ पे हमें ट्रेड नहीं करना और कहाँ पे हमें ट्रेड करना है, कहाँ पे चीज़ें हमारे तरफ, हमारे डायरेक्शन में चली जाती है, किस पॉइंट से, मतलब वो सारी चीज़ें आपको पता चलेगी जब आप लगातार 6 महीने 1 साल तक एक ही सेटअप फॉलो बार बार करोगे। तभी आपको पता चलेगा कि उसकी एक्यूरेसी क्या है, उसके प्रोस क्या है, उसके कॉन्स क्या है। तो हर एक के लिए अलग अलग सेटअप काम करता है, हर एक के लिए अलग अलग चीज़ काम करती है। तो
आपको जो सूट करता है वो चीज़ आप फाइंड करो, एक सेटअप वैसा फाइंड करो और उसी में आप काम करना स्टार्ट करो, एज सिंपल एज दैट। उसको आप मास्टर कर रहे हैं तो कोई ज़रूरत नहीं बाकी की चीज़ें देखने की, आप उसी पे काम करके अच्छे पैसे मार्केट में बना सकते हो। ओके, ये चार चरणजीत जी बोल रहे हैं मुझे 4-5% ही चाहिए कैपिटल, क्योंकि मैं दूसरे काम भी करता हूँ, तो बस धीरे धीरे ग्रो होते रहे काफ़ी है। हाँ ठीक है ब्रो, कोई बात नहीं। आप प्रॉपर रूल्स बनाओ, 1:2 का टारगेट प्लान करो और उस पर एक ही ट्रेड दिन का प्लान करके करो। मंथ एंड में देखो आपको 4 से 5% भी मिल जाएंगे। अगर डिसिप्लिन के साथ आप ट्रेड करोगे तो 4 से 5%, ज़्यादा बड़े नहीं है या फिर ज़्यादा छोटे भी नहीं है, डिसेंट रिटर्न रिटर्न से, रियलिस्टिक रिटर्न से ये मार्केट में बनना पॉसिबल है, आप बना भी सकते हो। बस डिसिप्लिन के साथ आपके रूल्स फॉलो करो, सारी चीज़ें फॉलो करो चिरंजीत जी, आपको अच्छे रिजल्ट्स 4-5% भी मिल जाएंगे, कोई बात नहीं उससे बड़ी। आपके ट्रेडिंग का सबसे बढ़िया सेटअप बताए। मेरी ट्रेडिंग का सबसे बड़ा सेटअप यही है, जब सारे रिटेलर्स एंटर करते हैं तब मैं जो ऑपरेटर्स लोग हैं उनके साथ, उनके माइंडसेट के साथ वहीं से, तब क्या होता है एक ब्रेकआउट हो गया, यहाँ पे सारे रिटेलर्स एंटर हो जाते हैं, मार्केट यहीं से रिवर्स हो जाता है, तो मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ और ये वाला मूव कैप्चर करता हूँ। यही मेरा बेस्ट सेटअप है, यहीं पे मैं 1 साल से काम कर रहा हूँ और रिजल्ट अच्छे हैं। तो ये वाले के लोग क्या करते हैं रिटेलर, वो भी पता है, और उसके बाद में की थिंकिंग के साथ मार्केट में एंटर करता हूँ। ये लोग जो सारी चीज़ें देखते हैं ऑपरेटर्स लोग, वो देख के मैं मार्केट में एंटर करता हूँ। यही मेरा सिंपल सेटअप, सबसे बढ़िया सेटअप है ये। यस, एफ&ओ में किस में ट्रेड करना, निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिर फिन निफ्टी? जो आपको अच्छे से समझ में आए उसमें ट्रेड करो। मुझे तो बैंक निफ्टी अच्छे से समझ में आता है, मैं उसी में ट्रेड करता हूँ। आपको अगर निफ्टी अच्छे से समझ में आ रहा होगा तो आप निफ्टी को ही पकड़िए और निफ्टी में ही हर रोज ट्रेड करिए। अगर फिन निफ्टी आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप फिन निफ्टी पकड़ो, उसी को हर रोज देखो, हर रोज उसी में ट्रेड करो, सिंपल है। मैं बैंक निफ्टी 2-3 साल से देख रहा हूँ, मुझे उसके हर एक मूव का पता चल चुका है कि ये ब्रेक करने के बाद वो कैसा मूव कर सकता है, या फिर ये पॉइंट पे आने के बाद वो कैसा मूव कर सकता है, वो सारी चीज़ें पता चल गई है। तो मैं बैंक निफ्टी अभी प्रेफर करता हूँ ट्रेड करना। ओके, बिटकॉइन भाई देखो, आप बोल रहे हो कि पिवट पॉइंट्स, मुझे लगा कि आप पिवट पॉइंट पे काम करके अच्छे रिजल्ट्स बना रहे हो, और ऐसे लोग हैं भी जो पिवट पॉइंट पे काम करके अच्छे रिजल्ट्स बनाते हैं। अगर आप मुझसे ये क्वेश्चन पूछ रहे हो कि पिवट पॉइंट काम करता है या नहीं, मेरा आंसर है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं उस पर काम ही नहीं करता, मुझे नहीं पता। जो लोग उस पर काम करते हैं यूट्यूब पे जाके आप देख सकते हो, उनको अगर रिजल्ट्स अच्छे मिल रहे हैं तो आप उनसे सीख सकते हो कि कैसे ये चीज़ काम करती है पिवट पॉइंट जो है, और वो आप उससे सीख सकते हो। मैं तो ये चीज़ देखता भी नहीं पिवट पॉइंट, ये पता ही है कि इंडिकेटर है, लेकिन ये कैसे काम करता है क्या होता है मुझे नहीं पता, मैं काम ही नहीं करता उस चीज़ पे। शायद ये सपोर्ट रेजिस्टेंस ठीक से हमें बना के देता है, ऐसा ही कुछ होता है, एक बार मैंने लगा के देख लिया था, तो यही यही कुछ होता है। तो कर सकते हो आप उस पर काम कर सकते हो, या फिर जो नॉलेजेबल बंदा है जिसको इस चीज़ के बारे में ज़्यादा पता है पिवट पॉइंट के बारे में, उसको आप जाके पूछ सकते हो। मैंने तो कभी काम नहीं किया। मेरा निफ्टी में एसएल फेवरेबल लगता है। हाँ ठीक है, तो चरणजीत जी आप निफ्टी में काम करो, क्योंकि निफ्टी में ज़्यादा वोलेटिलिटी नहीं होती। बैंक निफ्टी क्या करता है, ऐसा बड़े मतलब 40-50 पॉइंट ऐसा 1-2 कैंडल में ही ऊपर नीचे होता है, वैसे निफ्टी नहीं होता। एक 10-12-15 पॉइंट से ज़्यादा मैक्सिमम कैंडल उसकी बनती नहीं, तो धीरे धीरे निफ्टी जो है तो स्टेबल तरीके से मूव करता है। बैंक निफ्टी क्या है, मूव किया तो ऐसा डायरेक्ट मूव करेगा, वोलेटाइल होगा तो ऐसा ऐसा करेगा, नीचे भी मूव किया तो डायरेक्टली। निफ्टी ऐसा क्या करता है, धीरे धीरे करता है सारी चीज़। तो आपको अगर निफ्टी अच्छा लगता है तो आप निफ्टी कर सकते हो, कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि मेरी नज़र बैंक निफ्टी में अच्छे से बैठ गई, वो जो तेज़ मूव भी कब आते हैं मुझे पता चल गया, या फिर साइडवेज भी कब होता है पता चल गया, तो मैं बैंक निफ्टी करता हूँ। आपको जो अच्छा लगे आप वो कर सकते हो, कोई भी उसमें दिक्कत नहीं है। ओके, सेल और टारगेट का मार्जिन कितना होना चाहिए, मतलब मार्जिन, एसएल और टारगेट का मार्जिन मतलब क्या पूछ रहे हो आप? सिंपल मैं बता रहा हूँ, देखो आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो, बिगिनर हो,
तो ऑप्शन अगर समझो एट द मनी का आप बाय कर रहे हो तो 30 पॉइंट का ऐसे लगा के काम करो 60 पॉइंट्स के टारगेट के लिए। ओके, सिंपल है। 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होना चाहिए। ये 1s का 30 पॉइंट्स का आपका टारगेट और 1:2 का 60 पॉइंट का आपका टारगेट होना चाहिए। फिबोनाची, प्रतीक जी फिबोनाची के बारे में आपको मैं बता सकता हूँ। फिबोनाची कभी कभी मतलब यूज़ करता हूँ और ठीक से काम करता है। फिबोनाची सिंपल क्या होता है, एक रिट्रेसमेंट लेवल होता है समझो। देखो देखो एक बार एक मिनट, देखो मार्केट यहाँ से ये वाला मार्केट ने मूव दे दिया है समझो, इस पॉइंट से मार्केट ये वाला मार्केट ने मूव दे दिया है। तो सिंपल हमें फिबोनाची से ये पता चलता है कि ट्रेंड रिवर्स कब होगा। तो एक बार यहाँ पे फिबोनाची हम लगा लेते हैं कि ये वाले पॉइंट से मार्केट यहाँ तक चला गया। ओके, तो यहाँ पे आपको दिख रहा फिबोनाची के एक लेवल्स है। यहाँ पे 2.30 0.236 का 0.38 का लेवल है और 0.5 का लेवल है। तो मैं सिंपल क्या करता हूँ, मार्केट अगर ये 0.23 या फिर 0.38 के जो लेवल है यही से अगर रिवर्सल दिखा रहा है तो मैं ये समझता हूँ कि मार्केट अभी भी उसी ट्रेंड को कंटिन्यू करना चाह रहा है। अगर मार्केट ये वाले पॉइंट से 50% तक रिट्रेस हो गया तो मैं थोड़ा सा अपना व्यू चेंज करता हूँ। मतलब ये वाला व्यू देख के अगर मैं बुलिश हूँ मार्केट में तो मैं तब तक बियरिश नहीं होगा जब तक ये 50% तक अपना मूव रिट्रेस ना कर दे। अगर ये 50% पे आने के बाद अगर वीकनेस दिखाता है तो मैं यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रेड करना पसंद करता हूँ। तो अगर ये ट्रेंड में है और ये 0.236 या फिर 0.38 पॉइंट से ही ये रिवर्स हो रहा है तो मैं सोचता हूँ कि यहाँ से मार्केट ट्रेंड कंटिन्यूएशन करना चाह रहा है, यही से मार्केट ऊपर जा सकता है या फिर मैं ट्रेंड के साथ वहाँ से ट्रेड प्लान करता हूँ। अगर ये 50% तक रिवर्स होता है तो यहाँ से मैं ट्रेंड चेंज हो रहा है ऐसा मान के ये वाला नीचे का मूव कैप्चर करने का ट्राई करता हूँ। सिंपल, ये जो दो लेवल से वहाँ से आप ट्रेंड कंटिन्यूएशन प्लान कर सकते हो। अगर 50% तक आ रहा है तो 50% के बाद ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि वो पूरा रिवर्स हो जाए, क्योंकि ये वाले सारे बायर्स जो है वो सेलर्स ने 50% तक उतना उनको हटा दिया है। मतलब है कि सेलर्स अब एक्टिवेट हो चुके हैं। इस तरह से मैं सोचता हूँ कि ये इस तरह से काम करता है। आपको जैसा लगता है आप कर सकते हो, लेकिन इस तरह से मैं तो काम करता हूँ। ओके, कि मैं 13-15 पॉइंट्स एसएल 5 मिनट टाइम फ्रेम टारगेट 35 पॉइंट्स। गुड है, गुड है, अच्छा है, कोई बात नहीं, अच्छा है। 13-15 पॉइंट्स का एसएल रख के 30-35 पॉइंट्स के साथ टारगेट के साथ आप निफ्टी में काम कर सकते हो। मैंने बताया था बैंक निफ्टी का, आप निफ्टी में सिंपल उसका आधा करके काम कर सकते हो, कोई बात नहीं, ठीक है। ओके, और डाउट है किसी का कोई पूछ सकते हो आप, माइक अनम्यूट करके भी पूछ सकते हो, डायरेक्टली तो भी पूछ सकते हो, कोई बात नहीं, पूछ सकते हो। ठीक है, किसी के नहीं है अब कोई डाउट्स, हो गए सभी के, हो गए हो तो एस लिख दीजिए एक बार, हम फिर क्लोज कर देंगे। आज साइडवेज मार्केट रहेगा, कैसे पता करें। देखो मार्केट 3 फेजेस में हमेशा काम करता है, एक होता है ट्रेंडिंग फेज, एक होता है उसका वोलेटाइल फेज और उसके बाद आता है साइडवेज फेज। तो आप सिंपल प्लान कर सकते हो, अगर मार्केट किसी दिन ट्रेंडिंग चला गया है पूरा, ये वाला डाउन ट्रेंड चल गया है, तो उसके अगले दिन या तो वो वोलेटाइल ज़्यादा हो सकता है या फिर सुबह के 1 घंटे में अगर आपको दिख रहा है कि कुछ मूव नहीं है मार्केट में तो हम कंसिडर कर सकते हैं कि इसी रेंज में फंस के पूरा साइडवेज क्लोज हो सकता है। तो इस तरह से आप उसे एनालाइज कर सकते हो कि एक ट्रेंडिंग मूव के बाद एक साइडवेज फेज या फिर वोलेटाइल फेज आता है। अगर मार्केट बड़े बड़े कैंडल्स बना रहा है एक ट्रेंडिंग मार्केट के बाद तो वो वोलेटाइल में भी हो सकता है, और उसके बाद अगर तीसरा दिन अगर ऐसा आए कि मार्केट सुबह ओपन होके 100-150 पॉइंट की रेंज में घूम रहा है पहले 1 घंटे में, तो वो पूरा दिन साइडवेज होने की चांसेस होते हैं। तो इस तरह से आप एनालाइज कर सकते हो कि कैसे ये होता है साइडवेज मार्केट, वोलेटाइल मार्केट। 3 फेजेस में मार्केट काम करता है, एक ट्रेंडिंग होता है, फिर वोलेटाइल आता है, फिर साइडवेज आता है। अगर ट्रेंडिंग फेज हो गया है तो आप वोलेटाइल या फिर साइडवेज फेज के लिए तैयार हो सकते हो। अगर साइडवेज वोलेटाइल हो गया है तो उसके बाद तीसरे वाला आता है वो ट्रेंडिंग वाला फेज मार्केट में हमेशा आता है। इसी 3 फेजेस में मार्केट काम करता है। ओके भाई, आपके और भी इनकम सोर्सेस है? हाँ भाई, है, फैमिली बिजनेस है, उससे भी थोड़ा बहुत अर्न हो।
प्रतीक पे भाई BTST ट्रेड को प्लान कैसे करते हो आप? भाई मैं BTST ट्रेड तभी प्लान करता हूँ जब मुझे इंट्राडे में, मतलब समझो यहाँ पे मैंने कॉल शॉर्ट कर दिया है समझो इस पॉइंट पे, और ये मेरे फेवर में आज 100 पॉइंट्स मुझे दे गए हैं, 70 से 80 पॉइंट या फिर 100 पॉइंट मुझे उसने आज के दिन दे दिए, तो ही मैं इसे ओवरनाइट कल के लिए लेके जाता हूँ। मतलब आज यहाँ पे मैंने सेल किया है तो ये भी कल के लिए मैं ले जाता हूँ बड़े टारगेट्स के लिए। ये ऐसा नहीं है कि 3:25 पे आके मैं यहाँ पे कुछ बाय करता हूँ और कल अगर गैप अप होगा तो वो नहीं, ऐसा नहीं। मैं मार्केट चालू होता है वो चालू होता है तभी कोई अपना ट्रेड है वो लेता हूँ। अगर यहाँ पे मैंने ट्रेड ले लिया है, अगर वो मेरे फेवर में आज 100 पॉइंट क्लोज हो गया तो मैं इसे ओवरनाइट लेके चला जाऊंगा। अगर कल भी ये अपना डायरेक्शन कंटिन्यू करता है तो मुझे बड़े प्रॉफिट्स मिलेंगे। अगर यहाँ से रिवर्स होगा तो मेरा एसएल ले जाएगा कॉस्ट टू कॉस्ट, या फिर अगर बड़ा गैप अप खुल गया तो थोड़ा सा 2-3 हज़ार मेरा एक्स्ट्रा चला जाएगा उसमें। तो उसके लिए मैं रेडी रहता हूँ और उसी माइंडसेट के साथ जो कॉल शॉर्ट की पोजीशंस होती है उसी को मैं BTST या फिर ओवरनाइट लेके जाता हूँ। अगर मैंने कोई भी पुट शॉर्ट किया है या फिर जो भी बाइंग की पोजीशन है वो मैं कभी भी ओवरनाइट लेके नहीं जाता, क्योंकि कब क्या हो जाए पता नहीं चलता। वॉर हो गया तो हज़ार पॉइंट्स भी गैप डाउन खुलते हुए मार्केट को मैंने देखा है। के कंपैरिजन में गैप अप्स जो होते हैं वो 400-300 पॉइंट से ज़्यादातर बार मैंने नहीं देखा कि 1000 पॉइंट का गैप अप वगैरह ओपन हुआ है, ऐसा होता नहीं है ज़्यादातर बार। तो सिंपल एक कॉल शॉट होते हैं वही मैं BTST या फिर ओवरनाइट के लिए प्लान करता। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा चरणजीत जी। ओके और कोई डाउट्स है आपके पूछ सकते हो। कोई ऐसी कैंडल है जिससे ज़्यादा ट्रेड करते हो? हाँ करता हूँ ना। तो ब्रेकआउट की ऐसी कैंडल दिखती है, ये ब्रेकआउट हो गया, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल जब क्लोजिंग होती है तब यहाँ से रिवर्सल प्लान करते हैं, जैसे कि कल किया था, देख सकते हो आप। कल ये लाइव आके ट्रेड हमने किया था, आप पूरा एनालिसिस का देख सकते हो। ये स्ट्रॉन्ग कैंडल दिखी यहाँ पे और उसके बाद थोड़ा सा वीकनेस फाइंड करता हूँ और उस वहाँ पे एंटर करता हूँ। ये वाला रेजिस्टेंस था, ये इसने स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेक कर दिया, मैंने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया। वही स्मार्ट मनी कंसेप्ट में वही सब चीज़ें आती है, पे मास्टर किया हो। यहीं पे भी मैंने ट्रेड लिया था, और बता देता हूँ मैंने लास्ट जो ट्रेड लिया था वो भी कहाँ पे लिया था, यहाँ पे जब ये ब्रेक हुआ था ना स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, ये जब ब्रेकआउट हो गया था, ये वाला लेवल मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक कर दिया था, यहाँ पे मैं सेल किया था और ये वाले टारगेट्स बड़े मैंने ले भी लिए थे उस ट्रेड में। मैं ग्रुप में भी डाल दिया था, यूट्यूब पे भी उसका शॉर्ट एक बना के डाल दिया, आप देख सकते। ठीक है, ठीक है। और कोई डाउट्स है किसी के? ठीक है, शायद नहीं है किसी के कोई डाउट्स। अगर आप ये एसएमसी का अपना ज्वाइन करना चाहते हो, सिंपल ये आप मैसेज कर सकते हो। मैं आपको लिंक भेज दूंगा, या फिर ग्रुप पे भी मैंने भेज के रखी है लिंक, फिर से मैं लिंक ग्रुप पे भेज दूंगा। अगर आपको ये एसएमसी सीखना है, स्मार्ट मनी कंसेप्ट क्या होता है, तो आप सीख सकते हो, फ्री में सीख सकते हो। बस मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करके मैं ट्रेड करना स्टार्ट कर दूँ। ओके, सीखना चाहते हो तो मैसेज कर दो इस नंबर पे, मैं आपको बता दूंगा क्या करना है आगे प्रोसेस। ठीक है, आज क्लास है शाम को, एस है तो कल भी था, कल का जो आज रिकॉर्डिंग का एक्सेस था मैंने भेज दिया है। तो सुबोध जी, अपने एसएमसी के ग्रुप पे मैंने अपना जो लिंक है कल के रिकॉर्डिंग का वो भेज दिया है। आप अभी उसको क्लिक करो, मुझे मेल पे एक ये आता है नोटिफिकेशन में, अगर उसको एक्सेस करता हूँ तभी ये ओपन होगा आप में। तो अभी क्लिक करके एक बार रख लो, मैं थोड़ी देर में ये अपना वर्कशॉप ये वेबिनार हाँ सेंड कर दिया है। यस, कल ही, यस यस, ठीक है। व्हाट्सअप कर दीजिए आप मुझे, मैं पर्सनली आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो और कोई किसी को डाउट्स है आज के लिए है तो पूछ सकते हो, नहीं तो हम क्लोज कर देंगे ये वाला अपना आज का सेशन। है किसी को डाउट्स? अगर नहीं है तो नहीं करके चैट बॉक्स में लिख दीजिए हम क्लोज करते हैं आज का सेशन, फिर मिलेंगे अगले संडे को, नो डाउट शाम को।
ठीक है, एसएमसी में हम मिलते हैं शाम के सेशन। इस वाले सेशन के लिए अभी किसी के डाउट्स है तो पूछ सकते हो आप। ओके, ठीक है, ओके सर, ओके ब्रो, वेलकम वेलकम वेलकम। कर ठीक है, बाय बाय सभी को। थैंक्स फॉर आपने जो अपना टाइम निकाल के ये अटेंड किया आज का वेबिनार, थैंक यू आप सभी को। वेलकम वेलकम ब्रो। ओके चलो, बाय 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 सभी को, बाय, एंजॉय कीजिए अपना वीकेंड, बाय।